नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पर्वत पढ़ेंगे। ज्योग्राफी की हमारी जो श्रृंखला चल रही है, जिसमें भी एक टॉपिक हुआ है, उसका आज अगला, उसमें हम देखते हैं इंडियन माउंटेन्स को देखेंगे, जिसमें हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार के जो पर्वत हैं, पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इन सब की पहाड़ियों को सबको देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्वत की परिभाषा। पर्वत की जो परिभाषा है वो है समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें हम पर्वत कहते हैं। इनके प्रकार को देख लेते हैं। पर्वत के जो प्रकार हैं वो मुख्य तौर पर 4 तरह के पर्वत पाए जाते हैं। एक फोल्डेड माउंटेन या वलित, इसी को बोलते हैं वलित पर्वत। ये जो है पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों में, उनके परतों में जो टकराव होता है, उनसे जो फोल्ड बन जाता है, उनसे इनका निर्माण होता है। आंतरिक प्लेटों में जब टकराव होता है तो दाब के कारण, संपीड़न बलों के कारण कुछ तल क्षेत्र ऊपर उठ गए, जिनसे इनका निर्माण हुआ है। आज भी इनमें परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इनको नवीन पर्वत भी कहते हैं। और ये सबसे नवीन माने भी जाते हैं, सबसे बाद में इनका निर्माण हुआ है। तो अगर इनके हम कुछ उदाहरण देखें, जैसे रॉकी है, नॉर्थ अमेरिका का, हिमालय, एंडीज, ये सारे ब्लॉक माउंटेन के, सॉरी, फोल्डेड या बलित पर्वत के उदाहरण हैं। दूसरा है भ्रंश या ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन जो दो प्लेटों के बीच में, दो परतों के बीच में जो तनाव उत्पन्न होता है, दूर इस तरह से उनके आपस में विपरीत आकर्षण की वजह से जो तनाव उत्पन्न होता है, उस वजह से भ्रंश या ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। अवशिष्ट पर्वत एक होता है, रेजिडुअल। पर्वतों या चट्टानों के लंबे समय तक कटान के बाद जब कुछ परतें या कुछ चट्टानें, कुछ ऊंचाई उनकी शेष बची रह गई, उनको हम जो है अवशिष्ट या रेजिडुअल पर्वत कहते हैं। जैसे भारत का अरावली इसका उदाहरण है। इसी तरह से एक होता है ज्वालामुखी पर्वत। ये जो वोल्केनो इरप्शन से इनका निर्माण होता है, जब बहुत बड़ा ढूहा या एक ऐसी ऊंची पहाड़ क्षेत्र, पठार का निर्माण हो जाए, उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है इससे। अब भारत की पर्वत श्रेणियों को देखते हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% भूभाग पर्वतीय, 18% भूभाग पहाड़ी है, यानी लगभग 29% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं। उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वांचल की पहाड़ियां ये हैं। प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र में अरावली पर्वत, विंध्य पर्वतमाला, सतपुड़ा, ये देखिए यहां से लेके ये पूरा प्रायद्वीपीय पर्वत क्षेत्र है। अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की जो पहाड़ियां हैं, और ये आपका माउंटेन रेंज का हो गया, हिमालय का पर्वत क्षेत्र हो गया। ये पूर्वांचल की पहाड़ियां हो गई इधर। ठीक, हिमालय के इधर ये ट्रांस हिमालय की चोटियां इधर हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत है। ये मुख्य रूप से परतदार चट्टानों से निर्मित है। इसका जो निर्माण है वो टर्शियरी काल में हुआ है। इस हिमालय पर्वत का सबसे नवीनतम युग में हुआ है ये। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक ये फैला है।
इसके कई वर्गीकरण है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है। जो महान हिमालय है इसे हिमाद्री, बृहत एवं आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, महान हिमालय को। इसका निर्माण लगभग करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। ये देखिए इसमें मैप, ये है ग्रेट हिमालय की रेंज है, इसके ऊपर ये ट्रांस हिमालय है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये ग्रेट हिमालय की है। ठीक। इस श्रेणी में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो पर्वत शिखर हैं वो हैं माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, कंचनजंगा, नामचा बरवा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, एवरेस्ट, ये इसके महत्वपूर्ण पर्वत शिखर हैं। ये देखिए ये है, यहां पे एवरेस्ट है, ये लोकेशन इसमें गलत दिखा दी गई है, यहां पे है एवरेस्ट, ये है अन्नपूर्णा, यहां पे है धौलागिरी, और यहां सिक्किम के पास कंचनजंगा है। ये सारे इसके जो है, यहां कहीं कंचनजंगा है। ये ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय की चोटियां हैं, ये पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं। कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, ये सारी इसकी चोटियां हैं। ठीक है। लघु हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद ये जो देखिए ग्रेट हिमालय की लाइन है, जिसमें कि आपकी धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और कंचनजंगा चोटियां हैं। इसके बाद ये जो है ये बीच वाली लाइन, ये लघु हिमालय की लाइन है, लघु। इसकी सामान्य ऊंचाई, इसी को लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय भी कहते हैं, महाभारत श्रेणियां भी इसी को कहते हैं। इसकी सामान्य ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है। शिमला लघु हिमालय के धौलाधर श्रेणी में, यहां पे हिमाचल में ये लघु हिमालय है की चोटी है, इस यहीं पे धौलाधर श्रेणी है, धौलाधर, जिसकी ये इसी में स्थित है, शिमला धौलाधर श्रेणी में। रानीखेत, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग आदि जितने ये अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं, खूबसूरत जो ये पहाड़ियां हैं, ये सब इसी में स्थित हैं, लघु हिमालय में। इसकी ढाल पर छोटे छोटे मैदान मिलते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग एवं उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहते हैं। इसी लघु या मध्य हिमालय पे ये मिलते हैं छोटे छोटे मैदान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शिवालिक हिमालय, इसे उप हिमालय एवं बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। ये सबसे जो बाहर वाली लाइन है, ये शिवालिक हिमालय है। फिर इसके बाद ये तराई का क्षेत्र शुरू हो जाता है, शिवालिक हिमालय के नीचे ये तराई क्षेत्र है, ये है शिवालिक, और इसके नीचे ये है तराई। ठीक, इसे उप हिमालय एवं बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, जो ये क्षेत्र है नीचे वाला शिवालिक। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 600 से 1500 मीटर है। इसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपर्दन के कारण हुआ है। यह श्रेणी कई जगह कट छट गई है। इसका निर्माण बृहत हिमालय एवं लघु हिमालय से लाए गए मलबों से हुआ है। बृहत हिमालय एवं लघु हिमालय से जो मलबे लाए गए हैं उससे इसका निर्माण हुआ है। नदियों के अपर्दन के कारण यह कई जगह कट छट गई है। दून घाटी इसी में स्थित है, शिवालिक में ही, देहरादून।
ट्रांस हिमालय। यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ये जो ग्रेट हिमालय है इसके उत्तर में है ट्रांस हिमालय। ये देखिए, ये जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो रेंज है ये जो है ट्रांस हिमालय की रेंज है। ठीक, इसी में कैलाश पर्वत श्रेणियां भी शामिल हैं। ये जो केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये इसी काराकोरम में स्थित है, काराकोरम में ही। सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है। ये देखिए यहां पे है ये जास्कर और ये है लद्दाख। लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी ये तिब्बत के पास मानसरोवर के पास स्थित ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर झील से। भारत की सर्वोच्च चोटी इसी में है। सियाचिन इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण हिम नदियां हैं। सियोचिन, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियां ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियां सभी यहीं से निकलती हैं, ट्रांस हिमालय से। पूर्वांचल की पहाड़ियां देखते हैं। यह पर्वत श्रेणियां भारत बर्मा सीमा पर उत्तर दक्षिण की ओर फैली हैं। ये देखिए, गारो खासी जयंतिया मेघालय में, जो कि प्रायद्वीपी पठार का ही भाग है। उसके अलावा यहां पे ये मिकिर हिल्स है मेघालय में, दाफला है, और मिशमी ये अरुणाचल प्रदेश की है। इधर ये पटकाई बूम है। फिर नागालैंड में है नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है ये मिजोरम की। ये सारी पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। डाफाबाम जो है वो मिशमी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। डाफाबाम, सारामती नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी है सारामती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपी भारत के पर्वतों को देखते हैं। अरावली पर्वत, यह एक अवशिष्ट पर्वत है, रेजिडुअल पर्वत है ये। विश्व का प्राचीनतम मोरदार पर्वत है। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है, लेकिन यह प्राचीन समय में मोरदार पर्वत था। यह दिल्ली से अहमदाबाद तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है, जो कि आबू पहाड़ी पर स्थित है, राजस्थान में। इसके पश्चिम की ओर माही एवं लूनी तथा पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। ये इसके पश्चिम में माही, ठीक है, इधर है माही और लूनी, और पूर्व की ओर है बनास। यह अब देखते हैं विंध्याचल पर्वतमाला। यह प्राचीनतम युग की परतदार चट्टानों से निर्मित है। विंध्याचल पर्वतमाला यह गुजरात के क्षेत्र से लेकर बिहार के कैमूर पर्वत तक पश्चिम से पूर्व तक फैला है। यह गुजरात के क्षेत्र से लेकर बिहार के कैमूर पर्वत तक पश्चिम से पूर्व तक फैला है। विंध्याचल पर्वतमाला यहां से शुरू हो रहा है और बिहार के कैमूर पर्वत तक ये फैला है। इधर ये उत्तर भारत को विंध्य पर्वतमाला दक्षिण भारत से अलग भी करती है। विंध्य पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। ठीक है, यह पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, सतपुड़ा की, जो कि इसके महादेव पर्वत पर स्थित है।
यह एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है जो नर्मदा और तापी के बीच में स्थित है। भ्रंश पर्वत जो है, अगर जैसे अगल बगल की चट्टानें धंस जाएं और कोई इस तरह से एक चट्टान ऊपर उठ जाए दबने और किसी चट्टान के ऊपर उठने से, या ये दो परतें नीचे दब जाएं, तो जो बीच वाली परत है वो स्वतः उठी हुई दिखाई देगी। तो इस तरह से इनका निर्माण होता है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जहां से सोन व नर्मदा नदियां निकलती हैं। इस पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जहां से सोन एवं नर्मदा नदियां निकलती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत, यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का एक अपर्दित खंड है। ये कगार है प्रायद्वीपीय पठार का ही। ये देखिए, ये जो पश्चिमी घाट है, यह गुजरात के तापी के मुहाने से शुरू होता है ये, और केरल के एकदम निचले तट तक यहां तक है ये, कुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में यह विस्तृत है। भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरती है: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल। पश्चिमी घाट का विस्तार। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। यहीं पे अन्नामलाई की पहाड़ी है, इसी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है। ठीक, और ये डोडा बेटा अनाईमुडी के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमली के निकट ही पालनी की पहाड़ी स्थित है। कोडाई कनाल नामक पर्यटन स्थल पालनी पहाड़ी पर है। कोडाई कनाल नामक पर्यटन स्थल। नीलगिरी की पहाड़ी एक ब्लॉक पर्वत है। ऊटी नामक पर्यटन स्थल जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियां हैं। यह पहाड़ी इलायची की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। पूर्वी घाट, यह लगभग 1300 किलोमीटर तक फैला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम या अमाकोंडा है, अरमाकोंडा है। विशाखापत्तनम या अरमाकोंडा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये पूर्वी घाट है। इधर उत्तरी सरकार तट है ऊपर, और नीचे इसका कोरोमंडल तट है। ये महेंद्रगिरी की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इस पर्वत श्रृंखला को नदियों ने कई जगहों पर काट दिया है। जैसे जो पश्चिमी घाट है वो तो पूरी तरह से एक ही श्रृंखला में है, संयुक्त है, कटा फटा नहीं है। इसको कई जगह पे नदियों ने काट दिया है, कि नदियों के मुहाने यहीं पे आगे गिरती हैं बहुत सारी नदियां। इधर तो जो नदियां गिरती हैं वो भ्रंश घाटी से गिरती हैं, तो उतना कटाव इधर कोई कटाव नहीं है। इधर बहुत सारे कटाव बन गए हैं इनके फलस्वरूप। यहाँ कई अलग अलग पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। आपको यहाँ पे लेगून्स भी देखने को मिलेंगे, लेक्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे चिल्का लेक है यहाँ, चिल्का लेक है यहाँ पे उड़ीसा में। पुलिकट है ये। इसकी जो पहाड़ियां हैं, जवादी, शिवराय, बिलगिरी की पहाड़ियां, अभी इनका मैप में क्रम देख लेते हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं यहाँ पे जो पूछा जाता है। जैसे ये देखिए, पालकोंडा की पहाड़ी है ये। उसके बाद है
जवादी, शिवराय, पालकोंडा, नागरी हिल्स, उसके बाद है फिर जवादी है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में अगर चला जाए तो उसके बाद शिवराय है, और ये है पंचमलाई। फिर से एक बार देख लेते हैं, पालकोंडा, नागरी हिल्स, जवादी हिल्स, शिवराय हिल्स, पंचमलाई। ठीक। तो ये भारत की मुख्य मुख्य पहाड़ियों को देख लिया गया है। राजमहल की पहाड़ी, कुछ प्रायद्वीपीय भारत के अन्य पर्वत देख लेते हैं। जैसे राजमहल की पहाड़ी, इसका अधिकांश भाग झारखंड में है। गिर की पहाड़ी ये गुजरात में है, गुजरात के गिर क्षेत्र में। गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, इसकी चर्चा हो ही गई। सालमी की पहाड़ियां जो है ये छोटा नागपुर पठार। तो ये पहाड़ियों के बारे में हमने देख लिया, महत्वपूर्ण सेशन था, इससे प्रश्न बनते हैं। अब अगले सेशन में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।